हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 4 की शुरुआत में यो चंग लूना के लिए अपॉलजी लेटर लिखने बैठ जाता है। यो चंग अपना अपॉलजी लेटर लेकर लूना के पास आता है, लेकिन लूना इसको इग्नोर कर देती है। अब इसके दोस्त जब इसका अपॉलजी लेटर पढ़ते हैं तो उसको कहने लगते हैं कि ये अपॉलजी लेटर अच्छा नहीं है, तुम्हें दोबारा लिखना होगा। यो चंग दोबारा अपॉलजी लेटर लिखना शुरू कर देता है। अब यो चंग को जो भी मौका मिल रहा होता है ये लूना को जाकर अपॉलजी लेटर देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लूना अभी तक इससे नाराज होती है। यो चंग अब तक न जाने कितने अपॉलजी लेटर्स लिख चुका होता है। अब यो चंग अपना अपॉलजी लेटर अपने सभी क्लासमेट्स को पढ़ के सुना रहा होता है। इसको सुनाने के बाद ये बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है कि शायद इसके बाद लूना इसको माफ कर देगी। अब लूना गुजर रही होती है कि अचानक ही चारों तरफ लूना के बहुत सारे बलून्स आ जाते हैं और इन बलून्स पर लिखा होता है कि कोच मुझे माफ कर दें। अब जियाश अली बलून्स का रिबन लूना के हाथ पर पहनाकर चला जाता है। अब ये सभी स्टूडेंट्स एक एक करके ये बलून्स हवा में छोड़ देते हैं। लूना देखती है कि रिबन का दूसरा कॉर्नर यो चंग ने अपॉलजी लेटर के साथ पकड़ा हुआ है। अब एक बलून की मदद से ये अपॉलजी लेटर लूना के पास आ जाता है। लूना यो चंग को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन फिर लूना इस लेटर को हवा में छोड़ देती है। लूना इस बार भी यो चंग को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। देखकर यो चंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब लूना वूजी के साथ जब लंच कर रही होती है तो यो चंग यहाँ भी बाहर खड़ा होकर लूना को ही देख रहा होता है। वूजी यो चंग को देखकर लूना से कहता है कि तुम्हें अब इससे माफ कर देना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इससे गलती हुई है, लेकिन तुम इस बात पर इतना गुस्सा क्यों हो गई हो। लूना इस बात का जवाब दिए बगैर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में यो चंग लूना के डोम के बाहर आता है। लूना जब अपने कर्टन्स आगे कर रही होती है तो ये यो चंग को देख लेती है, लेकिन ये भी यो चंग को इग्नोर करती है। ये देखकर यो चंग यही बेंच पर बैठ जाता है। अगली सुबह लूना जब उठकर खिड़की से बाहर देखती है तो यो चंग बाहर बेंच पर ही सो रहा होता है। लूना नीचे आकर यो चंग को जगाती है और इसे पूछती है कि क्या तुम कल रात से यहीं पर हो। तो यो चंग कहता है कि हाँ। लूना कहती है कि अगर मैं अभी भी तुमसे बात ना करूँ तो तुम कब तक मेरा ऐसे पीछा करते रहोगे। यो चंग कहता है कि तब तक जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगी। अब यो चंग लूना के साथ इसके रूम में आ जाता है। यो चंग लूना से माफी मांग रहा होता है कि मैंने आपसे ये बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि आपने मिस्टर वांग से मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से हासिल की थी और मुझे डर था कि अगर मैं ऐसे ही खुद क्विट कर गया तो आपको मिस्टर वांग के सामने बहुत शर्मिंदगी होगी। लूना कहती है कि तुमने कहा है कि तुमने ये मेरी खातिर किया, लेकिन तुमने तो मुझे भी सीरियसली नहीं लिया। यो चंग कहता है कि मैं आपको बहुत सीरियसली लेता हूँ, आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। लूना कहती है कि जब लोग जज्बाती होते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं। यो चंग कहते हैं कि मैंने जो भी कहा है वो दिल से कहा है। बचपन से लेकर आज तक मुझे जितने भी टीचर्स मिले हैं वो सब मुझे यही कहा करते थे कि तुम अच्छे हो लेकिन तुम लंबे नहीं हो, इसीलिए तुम्हें हाई जंप को सिर्फ हॉबी के तौर पर लेना चाहिए। कभी भी किसी ने यकीन नहीं किया कि मैं भी एक हाई जंप का एथलीट बन सकता हूँ। यो चंग कहते हैं कि आप मुख्तलिफ हैं क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा किया है। जब आपने पहली दफा मुझे देखा था आपके देखने का अंदाज ही बाकी सब लोगों से बहुत मुख्तलिफ था। आपको शायद यही लगता होगा कि मैं लोगों की परवाह नहीं करता, लेकिन जब मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हारी हाइट लंबी नहीं है तो मुझे वाकई में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैंने हमेशा ये उम्मीद की है कि मुझे मेरी लाइफ में कोई ऐसा मिले जो ये जान सके कि मैं हाई जंप को कितना पसंद करता हूँ, जो ये जानता हो कि मुझे यकीन है कि पैशन के सामने इस तरह की कंडीशंस कोई माने नहीं रखती और मुझे लगता है कि वो पर्सन आप हैं। ये बात कहते हुए यो चंग इमोशनल हो गया होता है। यो चंग कहते हैं कि आप वाकई में मेरी पहली कोच हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप भी मुझे छोड़ दें। मैंने अपना सबक सीख लिया है, मैं दोबारा कभी आपको नाराज नहीं करूँगा। क्या आप इस दफा मुझे माफ कर सकती हैं? लूना यो चंग से कहती कि पहले तुम ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अपने डोम जाकर आराम करो और अगर मैंने तुम्हें फिर यूँ घूमते हुए देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ये बात सुनकर यो चंग लूना से पूछता है कि क्या आप अभी भी मेरी कोच हैं? तो लूना कहती है कि हाँ। ये सुनते ही यो चंग बहुत खुश हो जाता है। आज यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डे होता है। यो चंग लूना के पास आकर कहने लगता है कि कोच क्या मैं आपके साथ गेम्स देख सकता हूँ? तो लूना कहती है कि हाँ तुम देख सकते हो। यो चंग लूना के साथ आकर बैठ जाता है। यो चंग लूना से कहता है कि हम कल से ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। लूना कहती है कि क्या तुम्हें ट्रेनिंग करना इतना पसंद है? यो चंग कहता है कि बात पसंद नापसंद की नहीं है, बल्कि अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा तो फिर मैं इम्प्रूव कैसे होऊंगा। लूना कहती है कि ठीक है तुम जितनी चाहो उतनी ट्रेनिंग कर सकते हो। आज यो चंग एक्सरसाइज कर रहा होता है तो लूना इसके पास आते हुए कहती है कि तुम बार पर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? यो चंग कहते हैं कि क्या आपको नहीं मालूम कि हर हाई जंपर के लिए सोकर गोल का एक स्पेशल मतलब होता है? लूना कहती है कि हाई जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.45 मीटर है और जो सोकर गोल की हाइट है वो 2.46 मीटर होती है।
यूचंग कहता है कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं कि मैं इसी तरह प्रैक्टिस करता रहा तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ सकता हूँ। अब लूना आकर यूचंग को पकड़ लेती तो यूचंग कहता है कि आप हैवी हैं। लूना कहती है कि क्या तुम ये भी हैंडल नहीं कर सकते। यूचंग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। अब यूचंग अपनी पूरी चाल लगा रहा होता है ये पुशअप करने के लिए, लेकिन ऐसा करते हुए यूचंग नीचे गिर जाता है। इसके बाद लूना मिस्टर वांग के ऑफिस में आती है। मिस्टर वांग लूना को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्यों आए और कहने लगते हैं कि क्या तुम स्पोर्ट्स डे पर जो कुछ भी है उसके बाद भी चाहती हो कि यूचंग फील्ड टीम का हिस्सा बन जाए। लूना कहती है कि लास्ट टाइम मुझसे गलती हुई थी वो मैं एडमिट करती हूँ। और अब ये मिस्टर वांग को यूचंग के रिकॉर्ड दिखाने लगती है। अगली सुबह लूना मिस्टर वांग के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आई होती है और ब्रेकफास्ट के दौरान भी ये मिस्टर वांग को मना रही होती है कि ये यूचंग को फील्ड टीम ज्वाइन करने दे। इस पर मिस्टर वांग मान जाते हैं। ये सुनकर लूना बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लूना मिस्टर वांग से पूछती है कि प्रोविंशियल कॉलेज गेम्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। मिस्टर वांग कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी से सिर्फ 2 हाई जंपर्स ही जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं यूचंग को भी इन गेम्स के लिए भेजूं तो मैं भला किसका नाम रिमूव करूं। जांग टियान का रिजल्ट यूचंग से काफी बेहतर है और लूशन के रिजल्ट भी यूचंग से काफी बेहतर हैं। लूना कहती है कि अभी के लिए यही काफी है कि यूचंग को आपने टीम ज्वाइन करने की परमिशन दे दी है। थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब यूचंग राइटिंग क्लास में होता है। इसको लूना का जब मैसेज मिलता है तो यूचंग ये मैसेज पढ़कर इतना खुश हो जाता है कि इसके शोर से इनके राइटिंग टीचर डर जाते हैं। अब यूचंग लूना को कॉल पर बता रहा होता है कि मैं टीम को ज्वाइन करने की खुशी में अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रहा हूँ। ये लूना को भी इस पार्टी में आने के लिए कहता है, लेकिन लूना कहती है कि मुझे कोच वू के साथ डिनर करना है। यूचंग अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पर आया होता है, लेकिन लूना के यहाँ पर न आने की वजह से अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अगली सुबह यूचंग जब ट्रेनिंग करने के लिए आता है तो लूशन भी लूना को देखकर यूचंग के पास आ जाता है। लूना से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लूशन कहता है कि यूचंग कह रहा था कि अकेले ट्रेनिंग करके बोर हो जाता है, इसलिए चाहता है कि मैं भी इसके साथ ट्रेनिंग करूं, तो अब से सुबह की ट्रेनिंग में मैं इसको ज्वाइन करूंगा। यूचंग कहते हैं लेकिन मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया। लूना इसके लिए मान जाती है। अब लूना लूशन को जब ट्रेनिंग करवा रही होती है तो लूशन को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर यूचंग को बुरा लग रहा होता है। यूचंग इनसे कहता है कि आप लोग ट्रेनिंग करें, मैं वापस जा रहा हूँ। इसको वापस जाता हुआ देखकर लूना इसके पास आते कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लूना यूचंग से कहती है कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है। यूचंग लूना से कहता है कि कोच क्या आपके माइंड में मैं और लूशन बिल्कुल एक जैसे हैं। लूना कहती है कि हाँ तुम दोनों ही फील्ड टीम के स्टूडेंट्स हो और तुम लोग मेरे जूनियर्स भी हो, क्या इसमें कोई मसला है। यूचंग कहते हैं कि नहीं, क्या कोच वो भी आपके माइंड में हमारी तरह हैं। लूना कहती है कि तुम कोच वो का बहुत जिक्र करते हो, क्या तुम वाकई में उनकी इतनी केयर करते हो। यूचंग कहते हैं कि मैं उनकी नहीं आपकी केयर करता हूँ। लूना ये बात सुनकर हंसने लगती है, कहती है कि मैं भी तुम्हारी केयर करती हूँ क्योंकि तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो। यूचंग अभी भी अपसेट दिखाई दे रहा होता तो लूना इसको कहती है कि मेरी तरफ देखो और इससे पूछती है कि क्या तुम इस बात पर अपसेट हो के लूशन ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है। यूचंग अपने फेस को थपथपाते हुए कहता है कि मैं एक एथलीट हूँ और मुझे अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए और अब से मैं अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा। लूना कहती है कि अब तुम्हारा पाँव भी ठीक हो गया है तो तुम्हें अपनी टीम से जाकर मिल लेना चाहिए। इसके बाद यूचंग अपने सभी टीममेट्स के लिए ड्रिंक्स लाया होता है और उनको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। वूजी लूना के साथ यूचंग को देख रहा होता है। वूजी से पूछता है कि क्या अब तुम खुश हो क्योंकि ये फाइनली यहाँ पर आ गया है। मिस्टर वांग को मनाने में वूजी ने लूना की मदद की होती है। लूना कहती है कि जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो मैं इससे कहूंगी कि ये तुम्हारी टीम से रेस में हिस्सा ले ताकि तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिल सकें। वूजी कहते हैं कि क्या ये तेज भागता है। लूना कहती है कि हाँ ये काफी तेज है। वूजी कहते हैं कि ठीक है। अब मिस्टर वांग प्रोविंशियल गेम्स के लिए हाई जंपर्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए आए होते हैं। चांग टियान की परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी होती है, इसलिए ये तो प्रोविंशियल गेम्स के लिए सिलेक्ट हो गया होता है। अब मुकाबला यूचंग और लूशन के दरमियान होता है। लूशन और यूचंग दोनों ही 2.1 मीटर के बार से जंप नहीं लगा पा रहे होते। लूशन तो अपने आखिरी चांस में भी फेल हो जाता है। वापस आते हुए यूचंग से कहता है कि ये तुम्हारा भी आखिरी चांस है, इसलिए तुम ये नहीं कर पाओगे। यूचंग अपने आप से कहते हैं लेकिन ये आखिरी चांस अभी भी मेरे हाथों में है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।